हाँ सर जी, आपको मैं बताऊँ कि हम पिछले 4 साल से पेंकरपड़े में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। 4 साल पहले जब मैंने ये शुरुआत की थी तो 2019 में मेरी जो नशेड़ी बच्चे लोग हैं उन्होंने गाड़ी फोड़ दी। गाड़ी फोड़ के बहुत सारा नुकसान कर दिया, वो भी मेरे बिल्डिंग के अंदर घुस के। तो मैंने उनके ऊपर एफआईआर किया। उसके बाद जो मुहिम हमारी चालू हुई है कि हमारा पेंकरपड़ा नशा मुक्त होना चाहिए, हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड होने चाहिए, ना कि ड्रग्स एडिक्ट होना चाहिए। इसके खिलाफ मैंने 2021 से, जब से मेरे को प्रभाग समिति सदस्य का पद मिला, 2021 से मैंने फॉलोअप चालू किया। सबसे पहले मैंने सदानंद दाते साहब को लेटर दिया था कि सर हमारे एरिया में बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट बच्चे हैं, इसके लिए आप कुछ तो कार्रवाई कीजिए। और उनको बताया गया था कि पेंकरपड़े में आप एक बीट चौकी चालू कीजिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना अंकुश वो जो गुनहगार है उनके ऊपर बैठ जाएगा। ये फॉलोअप हम लोग 4 साल से ले रहे हैं। 18 जून 2023 को हमने कश्मीरा पुलिस स्टेशन को और कमिश्नर साहब को इशारा दिया था कि हम लोग रास्ता रोको करने वाले हैं, अगर आपने ये सारा सुविधा हमको दिया नहीं था। हमारा मुद्दा और 18 जून को ये था कि पेंकरपड़े में जो ड्रग्स बेचते उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो बच्चे ड्रग्स एडिक्ट है उनके लिए आप क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति आप केंद्र चालू करने के लिए आप सिफारिश कीजिए। पेंकरपड़े का जो रास्ता जो बंद है दहीसर की तरफ जाने वाला, वो खुल जाए और हमारे पेंकरपड़े में जो बार है रोड पे लेके वो कहीं ना कहीं वो बंद हो जाए, ऐसी हमारी मांग लेके हमने 18 जून को इशारा दिया था। उसके बाद 15 जून को हमारा कश्मीरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई के साथ में बैठक हुई। उसमें उन्होंने हमारा एक जो हमारी मांगनी थी, डिमांड था वो कि पेंकरपड़े से जो दहीसर जाने वाला रास्ता है वो चालू किया जाए। उन्होंने वो शुरू कर दिया, लेकिन इसके पीछे वाले जो मेन मुद्दे थे, ड्रग्स के जो ड्रग्स बेच रहे उनके ऊपर कार्रवाई हो, वो हुए नहीं। उसके बाद हमने चौकी का मुद्दा दिया था, उसके ऊपर भी कुछ हुआ नहीं। इसके बीच में क्या हुआ, एक मर्डर हो गया 6-7 महीने पहले। एक लड़का, युवक लड़का था, ड्रग्स एडिक्ट था, और ये तीनों जो दोस्त थे उसके वो भी ड्रग्स एडिक्ट थे, और ड्रग्स के नशे के चक्कर में एक बेचारा 27 साल के जवान की मौत हो गई। उसके बाद हमने और तोड़ टुकड़ा, रोज हमने अभी से 10 से 15 पत्र व्यवहार हमने कश्मीरा पुलिस स्टेशन, कमिश्नर ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, गृह मंत्रालय सबको व्यवहार करके भी कुछ नहीं हो रहा था। तो फिलहाल मैंने इनको पत्र दे दिया कि बाबा अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो मैं सीपी ऑफिस के बाहर आमरण उपोषण के लिए बैठ रहा हूँ 18 तारीख को। तब जाके 4-5 दिन से पुलिस आके यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, ड्रग्स एडिक्ट लोगों को गिरफ्तार कर रही है, और जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इतने तक मैं नहीं शांत बैठूंगा। हमने जो मांग की है पिछले 3-4 सालों से कि हमारे पेंकरपड़े में अगर गुनहगारी लोगों को ये करना है, उनके ऊपर सख्त बिठानी है, तो आप बीट चौकी यहाँ पे बिठाइए। जब आप बीट चौकी यहाँ पे बिठाएंगे तब जाके मैं अपना आंदोलन रिटर्न लेने का सोचूंगा। हमारे किसी ने कहा है कि पहले स्वरूप देखो फिर बाद में विश्वरूप देखने की कोशिश करो। जैसे मेरा गांव पेंकरपड़ा है तो मैं पहले अपने गांव को सुधारो, फिर बाद में मीरा भाईंदर देखूं। मीरा भाईंदर देखने के लिए हमारे 3 आमदार पड़े हैं। उन्होंने मीरा भाईंदर में जो अभी आप तो मेरे को तो जब से मैंने 16 जून से ये आंदोलन स्टार्ट किया है कि बाबा ड्रग्स मीरा भाईंदर में ड्रग्स बहुत बेचे जा रहे हैं, तब से मेरे को मीरा भाईंदर से भी फ़ोन आ रहे हैं, सर यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बच्चे लोग बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं। तो मैं अपने आमदार लोगों से बोलूँगा, हमारे माजी आमदार है प्रताप सरनाइक जी, गीता जैन है, नरेंद्र मेहता है, ये सब क्या कर रहे हैं? आज तक 5 सालों में इन्होंने कभी ड्रग्स एडिक्ट के खिलाफ ना कोई कार्रवाई की मांग की, ना कोई अपने क्या बोलते हैं विधान भवन में मुद्दा उठाया। अरे सर जी, कहाँ पे आप लोगों का ध्यान है? तीनों आमदारों का जरा ध्यान दीजिए। उड़ता पंजाब हमारा कश्मीर मीरा भाईंदर हो रहा है। आप आमदार है, आप ये सब कर सकते हैं। मैं तो अपने गांव का सोच रहा हूँ, पहले मेरा गांव स्वच्छ करूँ, उसके बाद मैं मीरा भाईंदर की तरफ मुड़ूंगा, लेकिन जरूर मुड़ूंगा। पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। आपको इसे भी पहले बताया, 2019 में जब से मैंने ये शुरुआत की, सबसे पहले नसीड़ी लोग ने मेरे घर पे हमला किया, मेरी गाड़ी फोड़ दी, और मैं शुक्रिया करूँगा कि कश्मीरा पुलिस स्टेशन उन्होंने वो जो चरसी गांजड़ी है वो सबको अरेस्ट करके 452 कलम लगा के उनको अंदर डाल दिया। मेरा मुद्दा अभी फिलहाल पुलिस वालों से यही मुद्दा है सर जी कि पेंकरपड़े में ड्रग्स एडिक्ट बहुत सारे हो गए। बच्चों के हाथ में किताब चाहिए, बच्चों के हाथ में वेल एजुकेशन चाहिए, उनको जॉब चाहिए, ना कि उनके हाथ में ड्रग्स चाहिए, गांजा चाहिए। ये सब मुझे नहीं चाहिए। हमारे पेंकरपड़े में जब से हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो सर्वे किया है, पेंकरपड़ा, पांडुरंगवाड़ी, रायकरवाड़ी में तकरीबन 250 से 300 बच्चे ड्रग्स एडिक्ट है।
तो बताइए, यही ड्रग्स एडिक्ट बच्चे आगे जाके गुनहगार बनते हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, वो 400-500 के लिए चोरी करते, मोबाइल चोरी करते, छीनम छानी करते, और इसकी वजह से ये पिंकरवाड़े में चोरी सारे बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड थिंग मेरा ये मुद्दा था कि बार का मुद्दा है। हमारे पिंकरवाड़े में जो एंट्री घर पे मंत्रा बार है, हैप्पी बार है, ये सुबह तक चालू रहते हैं। इनको वरदान किसका है? क्या होता है, जो बार में दारू पीने वाले रहते हैं वो आके गलती से गांव में घुस जाते हैं और यहाँ आके तमाशा करते हैं और कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होता है। मैं जब से देखा जाऊँ, सदानंद दादे साहब जब से गए, यहाँ पे हुक्का पार्लर भी मीरा भाईंदर में बहुत सारे बड़े हैं। मेरी काशीमीरा पुलिस स्टेशन और पूरे सीपी साहब को भी ये विनंती रहेंगी, जो मीरा भाईंदर में जो बार के टाइमिंग जो बढ़ गए, सुबह 3 से 4 बजे तक चालू रहते हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश होए। जब से अभी दोबारा हुक्का पार्लर अपने मीरा भाईंदर में शुरू हो चुके हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है।